बी लवर्स, तो आज मैं द प्रोसिक्यूटर प्रपोजल के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है। डैड ने एक लेडी का मर्डर कर दिया था। वो जिस आदमी के साथ काम कर रहा था वो उसी का ही मॉम था। इसी वजह से वो उसको काफ़ी ज़्यादा हेट करता था, लेकिन वो उसके साथ काम भी करता था क्योंकि वो ऐसे उसको ह्यूमिलिएट कर सके, उसको वो स्पेन का एहसास करवा सके। लेकिन वो यहाँ पर दूसरी तरीके से उस पेन का एहसास करवाना चाहता था। इस वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है जो आपको आगे जाकर पता चलेगा। फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट मेन लीड इस चीज़ को सॉल्व कर पाता है कि नहीं कि उसके डैड मर्डरर नहीं है, और दूसरा प्रोसिक्यूटर अपने फीलिंग को कैसे एहसास करेगा। स्टोरी की स्टार्ट होते हैं कोरिया के पिछले कुछ चीज़ों को दिखाते हैं। जो वहाँ के जो पीपल रहते हैं वो कोयले के खदानों में काम करते थे, और ऐसे उन्होंने बहुत ज़्यादा, वो लोग इतना ज़्यादा राइज हो गए, इतने ज़्यादा वो ऊपर चले गए कि वो ऊपर से अपने पैरों की तरफ देखने के लिए भी घबरा जाते थे। सब चलते चलते जब मैं सोच ही रहा था कि ये सारा सब कुछ अब ख़त्म हो गया, प्रोसिक्यूटर जी तसुंग ने मुझे एक प्रपोज़ल दिया। एक ऐसा प्रपोज़ल जिसको मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। वो कहता है कि प्रोसिक्यूटर जो, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। सुनकर जो उसको पकड़ लेता है, और इसी के साथ ये सारा सब कुछ बदल गया। सीन शिफ्ट आता है एक बिल्डिंग में, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि आ रहा था। वो लेडी अंदर आते हुए कहता है कि वो द हेल इज लीचिया, जल्दी से बाहर निकलो। वे हमारा फर्स्ट मैन लीचिया कहता है कि मैं हूँ। अगर वो उसके सामने आता है तो वो लड़की अपने बैग से पैसे निकलते हैं उसके ऊपर दे मारता है। एंड उससे कहता है कि क्या हुआ, चलो इन सारे पैसे को उठाओ। ये सुनकर लीचन बैठ कर उन पैसे को उठाने लगता है। तभी जो वो लेडी रहता है अपने बैग से दारू के बोतल को निकालता है एंड वो उसके सर पे देने लगता है। फिर वो उसके सामने बैठते हुए उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें तो मुझे इतने सुबह कॉल करके पैसे के लिए बोला था, अब क्या इन सारी चीज़ों में ऐसे फंस कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, हाँ मेरे तरफ देखो। सुनकर लीचा को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता है। फिर वो लड़की कहता है कि तुम्हें ऐसे रीड करना ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। फिर वो लड़की कहता है कि डायरेक्टर पर तुम अपने मैन को अपने लाइन में रखना। कहकर वो नशेड़ी दारू पीते हुए वहाँ से जाने लगता है। इन सारी चीज़ों से लीचन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी पैसे को उठाने लगता है। तभी उसका दोस्त आते हुए कहता है क्योंकि उसके डैड हुसैन ग्रुप को ओनर करता है, इसलिए वो अपने आप को क्या समझता है, क्या हुआ वो एक कसिनो का डायरेक्टर है, तो पीपल बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। उसने पैसे देने में देर किया और वही टेम्पर दिखा रहा है ना। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से ग्रेड 7 में सिलेक्ट हो जाओ, ऐसे यहाँ पे स्टक रह के कोई भी फायदा नहीं है, इस जगह को छोड़ के चले जाओ। क्या यहाँ पर तुम प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटर हो सकते हो। उसके बाद को सुनकर वो कहता है कि ठीक है। उसका दोस्त कहता है कि क्या मैंने सही कहा ना डायरेक्टर पर। फिर वो लोग वहाँ से लंच के लिए जाने लगता है। जो लीजेंड रहता है वो पैसे का रख के उनके पीछे पीछे ही जा रहा था। तभी वहाँ पर हम एक मैन को देखते हैं, वो भी उस तरफ ही आ रहा था। तभी उसके सामने जाके वो मैन खड़ा हो जाता है। तभी लीजेंड ऊपर देखता है, वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं कि हमारा दूसरा मेन लीड रहता है। वो उससे कहता है कि आज तुम ऑन ड्यूटी हो, है ना। ये सुनकर वो उसके आईडी के नाम को देखता है, जो सुप्रीम प्रोसिक्यूटर ऑफिस। कहता है कि हाँ आज मैं हूँ। फिर वो कहते हैं ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं सीनियर असिस्टेंट लीच यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन कर वो अपने खुद के आईडी को देखने लगता है। उसने उसके आईडी को देख के ही बोला था, तो उसका दोस्त से बुलाने लगता है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम हमारे दूसरे मिनट को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखता है, देन वो वहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त से कहता है क्या तुम आज प्रोसिक्यूटर जू के साथ काम करने वाले हो। जिया कहता है लेकिन क्या हुआ। वो कहता है कि क्योंकि वो एक साइकोपैथ है। वो कहता है क्या, कहता है प्रोसिक्यूटर जू मुझे नहीं पता कि वो एक ह्यूमन है और ये एक हैंडसम मैनिक्यूर है। क्या तुम्हें पता है उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कभी भी मैड नहीं होता, कभी भी क्राई नहीं करता एंड कभी भी वो सैड नहीं होता। तुम कभी भी उसके पर्सनल लाइफ के बारे में उससे मेंशन नहीं कर सकते या उससे पूछ नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा अजीब है। तो फिर लीचे उससे कहता है लेकिन वो अपने काम में तो अच्छा है ना, और यही तो मैटर करता है। सुनकर उसका दोस्त कहता है कि ओह नो तुम उसके बारे में ऐसा तो मत बोलो। वो सारी सॉर्ट ऑफ स्टोरी में मिडिल हो जाता है, उन स्टोरी को ऐसे स्क्विज करता है कि वो सबको ड्राई कर देता है। तो लीचियो कहता है कि ऐसे जस्टिस को प्रेजेंट करना इजी तो नहीं है। उसका दोस्त कहता है कि ऐसे जस्टिस के लिए सर्व करना ये बहुत ज़्यादा सेल्फनेस नहीं हो गया। वैसे भी तुम्हें प्रोसिक्यूटर इंसान के सुसाइड के बारे में तो पता है ना, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, उसकी वजह से चिप को भी स्टेप डाउन करना पड़ा। तो लीचियो उससे कहता है वही करता है जो कि उसे करना चाहिए, ऐसे कामों को करता है जो हर कोई नहीं कर सकते। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि हाँ क्या तुम प्रोसिक्यूटर जो के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। तो फिर वो कहता है कि क्या, मैं नहीं।
मैं सिर्फ उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उसका दोस्त कहता है कि वो सब छोड़ो, उसके बारे में जान के क्या होगा। वहाँ पर एक सीट है, मैं सोच रहा था वो इस एम्प्टी स्पॉट को अब कौन लेगा। डेफिनेटली हम तो नहीं होंगे, क्योंकि हम उतने ज़्यादा सिंसियरिटी तो नहीं करते। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? कौन प्रोस्टिक्यूटर जो के साथ ऐसे डरावने सिचुएशन में काम करना चाहेगा और इसी के साथ सेंसिटिव होता है रात में। यहाँ पर हम लीचे को देखते हैं जो कि घर में आता है। वो उसके कपड़े से स्मेल आ रहा था, तो वो कपड़े को उतारते हुए शावर ले लेता है। हम उसको देखते हैं, वो जाके पानी को प्योर करता है एंड वो कुछ दवाइयाँ लेता है। ये शायद नींद की या एंटी डिप्रेशन कुछ ऐसे पिल्स होंगे। वो उन पिल्स को खा लेता है। फिर वो सुबह बैठ के प्रोस्टिक्यूटर जो की बात को याद करने लगता है। उसने कहा था कि हम बाद में मिलते हैं सीनियर असिस्टेंट ली चांग। वो फ़ोन में देखता है, एक नोटिस आया था, आज प्रोस्टिक्यूटर जो के साथ ली चांग से उसका पेयर है, मतलब उन दोनों का काम करना होगा। ये देख के वो सोचता है, डैम इट, उन्होंने कब इस चीज़ को चेंज किया। फिर वो उसके दोस्त के बात को याद करने लगता है कि उसने कहा था साइकोपैथ। तो फिर वो कहता है, क्या साइकोपैथ? ये सब सोच के वो थक जाता है एंड सोफे के ऊपर लीन हो जाता है। इस वजह से उसे नींद आ जाता है। वो अपने आंखों को खोलता है तो वो देखता है उसके सामने एक आदमी किसी को स्टैप कर रहा था। तभी वो उस आदमी के वॉच को नोटिस करता है। तभी जो उसका फ़ोन रहता है वो रिंग होने लगता है। इस चीज़ से वो आदमी भी रुक जाता है। तभी वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगता है। वो फटाक से मुड़ जाता है। इस वजह से ली चियांग का नींद टूट जाता है। वो ये सब सपना देख रहा था। तभी वो अपने फ़ोन को उठा लेता है। वैसे बताया जाता है कि बाहर एक बॉडी मिला है एंड उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको वो बुलाते हैं। तभी वो प्रोस्टिक्यूटर जू के साथ वहाँ पर जाने लगता है। वो लोग उस स्पॉट पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो मर्डर हुआ था। एक ऑफिसर उनके पास आती है, उसके बारे में बताने लगता है कि ये बॉडी हमें रात में मिला। या आज आप ऑन ड्यूटी है प्रोस्टिक्यूटर जू? तो वो उस बॉडी के बारे में उससे पूछने लगता है कि क्या आपको इस बॉडी में क्या क्या मिला। तो वो ऑफिसर उस बॉडी के बारे में सब कुछ बताने लगता है। बताता है कि ये रशियन नेशनलिटी का है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं लकीली ये कोरियन है। इस गाय का कोरिया में आना एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था। तो वो उससे पूछता है कि ये कैसे मरा। फिर वो कहता है कि ड्रग के वजह से, शायद ड्रग ओवरडोज की वजह से। ये डेफिनेटली एक जैन की होगा। ड्रग एडिक्शन, डेथ बाय वायलेंस, हंस वो कर्सिन ओपन हुआ है। इट इज स्पिनिंग नाइटमेयर सीरियसली। मुझे लगता है कि इनके नेक में उस जंगी को निडल किया गया होगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्लै 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 बहुत सारे बातें होते हैं, तो मैं उनको स्किप कर रहा हूँ वरना बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रोस्टिक्यूटर जी कहता है कि सीनियर असिस्टेंट ली जहाँ, वो उसको उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है जो नीचे रहता है। तो फिर वो उसको ऐसे देखने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ है ना हुआ। फिर वो उसके मुंह को देखता है तो उसके मुंह से एक प्लास्टिक जैसा कुछ निकलता है। वो उससे कहता है तो फिर प्रोस्टिक्यूटर जी कहता है कि एंड ये सुनकर वो फिर से ऐसे चेक करने लगता है। फिर वो बताता है कि मैं इनके यहाँ पर स्लाइड स्क्रैचेस को भी देख पा रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है एक ट्रेजर हंट के लिए, कि तुमसे एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, तो मुझे एक एनालिसिस दो ठीक से। तो फिर वो चारों तरफ देखते हुए कहता है कि ये एक रिमोटेड प्लेस है एंड यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इसने जो ड्रग को लिया था इसकी वजह से इसका मौत हुआ। तो इन्वेस्टिगेटर जी कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये रसिया से यहाँ पर ड्रग खरीदने के लिए आया था। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बेचने के लिए आया है एंड तभी इस बंदे का मर्डर हो गया। तो फिर वो उससे कहता है कि और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? फिर तुम बिना एविडेंस के एक एनालिसिस करोगे तो ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं दिखाता। हमें सिर्फ एविडेंस चाहिए ट्रूथ के साथ। ये सुनकर वो कहते कि ठीक है, मैं इसके लिए ढूंढ रहा हूँ। वो कहते कि ठीक है, तुम इसकी तरफ देखो। फिर वो उस ऑफिसर के साथ ऐसे बात करने लगता है। तभी वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर पिक्चर लेने लगता है, तो वो जल्दी से जाकर उनको रोकता है। तभी लीचेंग की नज़र एक आदमी पर पड़ता है जो कि वहाँ से छुप के चला जाता है। तभी प्रोस्टिक्यूटर जी उसको बुलाता है एंड वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ली जा पीछे मुड़ के फिर भी देखता है, लेकिन वो आदमी चला गया था वहाँ से। फिर हम उन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों खाने को खा रहे थे। तभी लीजियो की नज़र सामने जाता है। प्रोस्टिक्यूटर जू ने सब कुछ फिनिश कर दिया था लेकिन उसका खाना नहीं हुआ था। तभी प्रोस्टिक्यूटर जू से कहता है, इस मौत के बारे में क्या लगता है, क्या ये नेचुरल या एक्सीडेंट डेथ है?
ये सुनकर लीची कहता है कि ऐसा देख के लग रहा है ये ड्रग ओवरडोज के वजह से हुआ है। तो फिर बॉस से कहता है कि वो स्क्रैचेस एंड वो नीडल मार्क एंड उसके नेक में वो निशान और जो प्लास्टिक उसके मुंह से मिला वो भी। चलो इसके बारे में फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद बात करते हैं। रिपोर्ट आने के बाद मुझे सेंड कर देना। वो कहता है कि ठीक है। प्रोसिक्यूटर जू ये कहकर वो खाने लगता है। तो प्रोसिक्यूटर जू से कहता है कि कर्प्स क्या तुम वहाँ पर फ्रोज नहीं हो रहे थे? तो फिर लीचिया कहता है नहीं, क्योंकि जब मैं कॉप था यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता था। तो फिर वो कहता है क्या तुम एक्स कॉप हो? तो तुमने उसको क्वाइट क्यों किया? वो कहते हैं कि मैं उस चीज़ को अडोप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। सुनकर प्रोसिक्यूटर जी कहते हैं व्हाट इज सेम, एक नेशनल यूनिवर्सिटी कॉप। तो तुम कौन से रैंक में थे? हायर रैंक में, है ना? हमारा रैंक 5 था। ये सच में पीटी है? ये सुनकर वो कहता है कि नहीं ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये पीटी है। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा नाइव हो गए। वो कहता है क्या? प्रोसिक्यूटर जी कहता है इन सारी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ होगा यहाँ पर आने के लिए। क्या तुम्हारा खाना खाना हो गया? वो कहता है कि हाँ। प्रोसिक्यूटर जी वहाँ से जाने लगता है। वो भी उसके साथ जल्दी से बाहर चला जाता है। तभी शिफ्ट आता है कार में। वो उनके अपार्टमेंट के सामने आके रुकता है। तभी ली जन से उससे कहता है प्रोसिक्यूटर जी तेंसु, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ आपके साथ आज काम करके। से मैंने आपके बारे में वो आर्टिकल देखा जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तभी से मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। तभी प्रोसिक्यूटर जी कहता है मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि मैं रिस्पेक्ट का वर्दी हूँ। ये सुनकर लीजियन कहता है कि मुझे माफ़ करना अगर मैंने आपको अनकंफर्टेबल फील करवाया तो। वो कहता है कि तुम कॉप क्यों बनना चाहते थे? लीजिया कहता है कि मैं तो जी कहता है कि मैं उनको किल करना चाहता हूँ। मैं जब भी मर्डरर को देखता हूँ। ये सुनकर लीजिया उसकी तरफ देखने लगता है। प्रोसिक्यूटर जी उससे कहता है प्रोसिक्यूटर एक ऐसा काम है जिससे आप लीगली उनको मर्डरर को किल कर सकते हो। उसके बाद को सुनकर लीजिया पास्ट के बाद को सोचने लगता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिससे वो कहता है कि करो, तुमने जैसे इसका खून किया था वैसे ही करो। क्यों तुम घबरा रहे हो? इस चीज से उसके हाथ से वो वाउचर गिर जाता है। वो रोते हुए कहता है लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। मैंने कहा ना मैंने नहीं किया। मैंने इन सारी चीजों को नहीं किया। मैंने नहीं किया। प्रोसिक्यूटर जी कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने इन सारी चीजों को नहीं किया। मेरा बच्चा ऐसे काम को कभी भी नहीं कर सकता। ये तो एक एक्सीडेंट था। तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है? हमेशा ये कहते हैं कि ये उनका फॉल्ट नहीं है। ये सुनकर लेजन को अच्छा नहीं लगता। तभी प्रोसिक्यूटर जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम अब यहाँ से जा सकते हो, कल मिलते हैं। ये सुनकर लीजिए उस कार से निकलने लगता है। वो कार के सामने जाके उसको वो ही करने वाला था। वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो प्रोसिक्यूटर जी को मैसेज कर देता है कि आज आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा एंड मैं कल फिर से हार्ड वर्क करूँगा। फिर वहाँ से सनसेट रहता है अगले दिन। उसमें ली चंसर जाता है एंड वो सब लोगों को गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ बात नहीं कर रहा था एंड वो सारे लोग उसको ऐसे घूर घूर के देखने लगते हैं। तो वो जाके सीट में बैठता है। तभी पास से कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन जी। वो कहता है सॉरी। उसका दोस्त कहता है कि तुम अब ग्रेड 8 में चले गए हो, तुम अब सीनियर प्रोसिक्यूटर के साथ काम करोगे। ये अच्छा ही है ना, तुम 2 मंथ हुए यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हो एंड तुम अब प्रमोट भी होने लगे। ये लगता है कि प्रोसिक्यूटर जो तुम्हें हाईली समझते हैं। तुमने रिसेंटली एक साथ शिफ्ट किया था ना? वो कहता है कि हाँ। और वो कहता है कि तुम दोनों शायद एक साथ कभी अच्छे से रहते हो और मैं भी तुम्हारे पास शायद कोई सीक्रेट वेपन होंगे। ये सुनकर वो आदमी कहता है क्या तुम ची को एक फॉक्स बुला रहे हो? एनीवे कांग्रेस। मतलब वो लोग ऐसे उससे जलने लगते हैं। तभी वो नोटिस को चेक करता है। तो फिर हाँ प्रोसिक्यूटर जी ने उसे ग्रेड 8 में ऐसे दे दिया था एंड उसको वहाँ पर ही इन्वेस्टिगेटर करना होगा, केस मैनेजमेंट एंड वो केस भी ऐसे करके वहाँ पर सारे सब कुछ लिखा हुआ था। तभी हम लीचिया को देखते हैं। वो प्रोसिक्यूटर जो के ऑफिस में आता है। वो नॉक करता है तो फिर बॉस को बुलाता है। वो अंदर जाता है तो लीची उससे कहता है कि प्रोसिक्यूटर जो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर जो उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि मुझे पहले इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। वो कहता है कि पीपल इस पोजीशन के लिए किल भी कर सकते हैं। तो फिर क्या ये प्रोपोजल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? ये सुनकर लीची कहता है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। तो फिर जो कहता है कि तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मेरे रिस्पेक्ट करते हो? क्या ऐसा है कि तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहते? और ये कहकर वो उसकी तरफ ऐसे आगे बढ़ने लगता है। उससे कहता है क्या इस मर्डर के केस को हैंडल करना तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है? ये सुनकर लीची कहता है क्या? तो प्रोसिक्यूटर जी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम तो ऐसे अनकंफर्टेबल फील करोगे ही ना लीची। हाँ। फिर वो उसकी तरफ ऐसे झुकते हुए कहता है यू आर, क्योंकि तुम द सन ऑफ ए मर्डरर, है ना? क्योंकि तुम एक मर्डरर के बच्चे हो, है ना?
और इसी इंटेंशन के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।